हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, रमन और अमन दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशियो में। 31 मार्च 2019 को बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बच्चों ये बैलेंस शीट है रमन और अमन की। आगे बच्चों में बोला है कि ऑन द अबव डेट, इसी डेट पे एक नए पार्टनर सुमन को एडमिट किया है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। तो बच्चों प्रॉफिट्स में से 1/5 शेयर सुमन को मिलेगा। और बच्चों हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, हमें उनकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो बच्चों देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में बच्चों में बोला हुआ है कि सुमन 2 लाख रुपए लेके आएगी कैपिटल के, और जितना भी उसका गुडविल का शेयर होगा, जितना भी नेसेसरी अमाउंट होगा, जितना भी उसका शेयर बनेगा वो लेके आएगी कैश में। आगे बच्चों में बोला है कि फर्म का गुडविल सुमन के एडमिशन वाली डेट पे 1 लाख रुपए का था। फर्म के गुडविल की बच्चों में वैल्यू दे रखी है। आगे बच्चों देखते हैं क्या बोला है। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें पे करना है। और आगे बोला है कि 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स वाज टू बी मेंटेन्ड। हमें 5,000 रुपये रिटर्न ऑफ करने हैं बैड डेब्ट्स के, और 5% प्रोविजन मेंटेन करके चलने के लिए बोला है। थर्ड पार्ट में बच्चों में बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए लायबिलिटी या क्लेम आया है 60,000 रुपीज का। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है, हमें पे करना है, लायबिलिटी है। फोर्थ पार्ट में बच्चों में बोला है कि मशीनरी को हमें डेप्रिशिएट करना है 18,000 से, और लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है 54,000 से। तो बच्चों इन सब ट्रांजैक्शंस की हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो बच्चों करते हैं, देखो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, जिसमें हमें बोला था कि सुमन 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगी और जितना उसका गुडविल में शेयर होगा वो लेके आएगी। तो बच्चों निकाल लेते हैं कि सुमन का कितना शेयर है, मतलब कितना प्रीमियम फॉर गुडविल सुमन लेके आएगी। देखो बच्चों 1 लाख रुपीस है फर्म के गुडविल की वैल्यू, और 1/5 शेयर है सुमन का। 1/5 शेयर मिल रहा है ना उसे प्रॉफिट में। तो बच्चों देखो शेयर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसे गुडविल की वैल्यू से। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1/5। तो बच्चों हमारे पास सुमन का शेयर आ गया कि सुमन को 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना है। ठीक है बच्चों, तो सुमन 20,000 रुपए लेके आएगी। अब बच्चों इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे हम। देखो बच्चों बैंक अकाउंट में हमारे पास 2,20,000 रुपीज आ जाएंगे, इसलिए डेबिट कर देंगे। 2,20,000 कैसे बच्चों, देखो 2 लाख रुपए तो सुमन कैपिटल लेके आ रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है 20,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज हमारे पास पैसा आ रहा है, 2,20,000 रुपए आ रहे हैं। और बच्चों सुमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज वो कैपिटल लेके आ रहा है। 2 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रही है ना सुमन, और प्रीमियम फॉर गुडविल तो बच्चों कंपेंसेशन के लिए सुमन लेके आ रही है बिकॉज वो गेनिंग पार्टनर है, उसको शेयर मिल रहा है ना 1/5, तो वो कंपेंसेशन देगा, इसलिए न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये हमने लायबिलिटी क्रिएट करी है कि अभी हमें इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 था उसका शेयर। अब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल जब लेके आई है तो अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चों देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमें कैसे पता चलेगा, देखो बच्चों सुमन को 1/5 शेयर मिल रहा है। अब बच्चों हमें ये तो नहीं बताया कि रमन दे रहा है या अमन दे रहा है, उसको शेयर किस रेशियो में दे रहे हैं। मैंने बच्चों में बताया हुआ है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो मान के चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर देते हैं न्यू पार्टनर को। तो बच्चों यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसका मतलब 3:1 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। रमन और अमन ने इस रेशियो में शेयर दिया होगा सुमन को। ठीक है बच्चों, तो इस रेशियो में इन्होंने सैक्रिफाइस करा होगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 20,000 का था प्रीमियम फॉर गुडविल, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रमन और अमन के कैपिटल अकाउंट में बिकॉज वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, उन्होंने अपने शेयर में से सुमन को शेयर दे दिया है। ठीक है बच्चों, 3:1 की रेशियो में हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे उनको कंपेंसेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फर्स्ट केस में तो हमने एंट्री पास कर दी, ये 2 एंट्री थी फर्स्ट पार्ट की। अब बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों में बोला था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे करना है।
तो बच्चों देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में हमें 18,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करने थे। अब फर्म कह रही है कि पे करना है, तो बच्चों लायबिलिटी को पे करते हैं तो डेबिट करते हैं ना, लायबिलिटी के जब भी बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जब पे करेंगे तो डेबिट कर देंगे 18,000 रुपीज़, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज बैंक में से हमारे पास पैसे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करने के लिए बोला था, उसके लिए हमने जनरल एंट्री पास कर दी। आगे बच्चों सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ था कि 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो बच्चों एक डेटर था हमारा जिससे हमें 5,000 रुपये लेने थे, बट उसके हमारे 5,000 रुपये पैसे डूब गए, किसी कंडीशन में वो पैसे नहीं दे पाया, तो ये बच्चों हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो गए। अब हमें ये 5,000 रुपये नहीं मिल सकते। तो बच्चों बैड डेब्ट्स है तो डेटर्स में से हमें 5,000 रुपये नहीं मिल सकते, तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। देखो बच्चों बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना, खर्चा हमारा पैसा डूब गया तो एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बैड डेब्ट एक्सपेंस नेचर का होता है इसलिए डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज़। और बच्चों डेटर्स हमारे पास कम हो गए, 5,000 रुपये हमें मिलना था बट अब नहीं मिल पाएगा बिकॉज बैड डेब्ट हो गया, हमारा पैसा डूब चुका है, तो डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है 5,000 से। ठीक है बच्चों, तो हमने बैड डेब्ट राइट ऑफ कर दिए। अब बच्चों देखो बैड डेब्ट जब हमने राइट ऑफ करे हैं तो उसके लिए फर्म पहले से ही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी क्रिएट करके चलती है। 7,000 रुपीज़ के फर्म ने पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चल रहा है कि अगर कोई भी पैसे डूबेंगे तो मैं इसमें से एडजस्ट कर लूँगा। देखो बच्चों 7,000 रुपये का बैलेंस है तो हमारे पास 5,000 रुपये हमारे बैड डेब्ट्स में डूब गए, तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज प्रोविजन तो फर्म इसीलिए क्रिएट करता है ना कि अगर बैड डेब्ट्स या मेरा पैसा डूबेगा डेटर्स में तो मैं प्रोविजन से वो अमाउंट एडजस्ट कर लूँगा। अब बच्चों हमारे पास प्रोविजन पहले से क्रिएट कर रखी है तो हमें बैड डेब्ट्स का वो अमाउंट एडजस्ट करना होगा। देखते हैं बच्चों कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों देखो प्रोविजन में से हम 5,000 रुपये लेके बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देंगे बिकॉज 5,000 रुपये डूबे तो हम प्रोविजन जो हमने क्रिएट करा है वहां से 5,000 रुपये लेके अपने बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट हमारा डूबा है उसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में से हम एडजस्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी है इसका बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और बैड डेब्ट्स में अब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 5,000 रुपीज़ बैड डेब्ट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों जो हमारे पास 5,000 रुपये डूबे थे उसे हमने अपने प्रोविजन से रिकवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी बैड डेब्ट्स की रिटर्न ऑफ की एंट्री और हमने उसे एडजस्ट कर दिया। आगे बच्चों हमें एक और बात बोली थी कि हमें प्रोविजन भी मेंटेन करना है, बैड डेब्ट में 5% प्रोविजन मेंटेन करके चलना है कि अगर आगे कोई भी पैसा डूबेगा तो हम उसके लिए पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे। तो बच्चों देखो डेटर्स पे बोला है, डेटर देखो बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में 95,000 रुपीज़ के दे रखे हैं। अब बच्चों देखो एक्चुअली में 95,000 थोड़ा है, इसमें से 5,000 तो हमारे डूब चुके हैं, हमने 5,000 रुपये इसमें माइनस करना पड़ेगा ना तभी हमारे पास आएगा। 5,000 रुपये डूब गए थे जो हमने अभी पहले राइट ऑफ करे थे, तो बच्चों बैलेंस कितना बचा 90,000 बचा, तो 90,000 पे हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो बच्चों देखो 5% 90,000 का कितना होता है 4,500। ठीक है बच्चों, 4,500 हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। अब बच्चों देखो 4,500 क्रिएट करना है और पहले से ही हमारे पास प्रोविजन में भी बैलेंस है। देखो बच्चों कैसे बैलेंस बचा, प्रोविजन हमारे पास पहले से ही 7,000 रुपये का था, इसमें से 5,000 रुपये तो हमने ले लिए थे प्रोविजन में से एडजस्ट करने के लिए बैड डेब्ट। तो बच्चों 5,000 देने के बाद भी तो हमारे पास 2,000 रुपये बचे ना। ठीक है बच्चों, 7,000 में से 5,000 हमने बैड डेब्ट में जो एडजस्ट करा था 2,000 तो तब भी बच गए, मतलब 2,000 तो हमारे पास पहले से ही प्रोविजन है। तो बच्चों हमें नेट अमाउंट कितना क्रिएट करना है प्रोविजन के लिए, 2,000 तो बच्चों यहाँ पे पहले से ही है और हमें क्रिएट कितना करना था, प्रोविजन मेंटेन कितने में करनी थी 4,500 रुपीज़, तो 2,000 पहले से है, मतलब हमें सिर्फ 2,500 रुपीज़ की और प्रोविजन क्रिएट करनी है बिकॉज 2,000 तो हमारे पास पहले से ही प्रोविजन में है बैलेंस। 2,500 रुपये की और क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास 5% मतलब 4,500 रुपीज़ मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें सिर्फ 2,500 रुपये की प्रोविजन और क्रिएट करनी है बिकॉज हमारे पास पहले से ही बैलेंस है 2,000 रुपये का। तो बच्चों अब प्रोविजन क्रिएट करेंगे,
तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज जब भी लायबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 2500 और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की हमारे वैल्यू बढ़ जाएगी, लायबिलिटी है, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज अब हम और प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं 2500 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे सेकेंड पार्ट की जनरल एंट्री हो गई, जिसमें से हमें बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर दिया और प्रोविजन भी मेंटेन कर लिया। थर्ड पार्ट में देखते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी थी 60,000 की। तो बच्चों देखो, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है पहले से 55,000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो 55,000 रिजर्व में है, बट क्लेम कितने का है 60,000 का, मतलब क्लेम का अमाउंट ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास 5,000 रुपये की कमी पड़ रही है, 60,000 देने ना क्लेम में, हमारे पास सिर्फ 55,000 है। तो बच्चों 5,000 रुपये जो हमें कमी पड़ रही है, मैंने बताया हुआ है जब भी शॉर्टफॉल होता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, बिकॉज ये हमारा लॉस हो गया। अब बच्चों 5,000 रुपये की जो हमें कमी पड़ रही है क्लेम में, वो हम पार्टनर से ही लेंगे, लॉस हो गया ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बच्चों हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट करते हैं। 55,000 बैलेंस था, 5,000 रुपये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे, बिकॉज लॉस हो रहा है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट का हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज 60,000 का हमें क्लेम पे करना है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब भी हमारी आती है तो क्रेडिट करते हैं ना बच्चों, लायबिलिटी की जब भी वैल्यू बढ़ती है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 5,000 रुपये की कमी पड़ रही थी, जिसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया, लॉस का पैसा हो गया, लॉस हो गया जो हम पार्टनर से लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस केस की हमने जनरल एंट्री पास कर दी। आगे बच्चों हमें बता कि मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग हमें डेप्रिशिएट करना है। तो बच्चों वैल्यू दे ही रखी है, तो मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज एसेट है, जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। और मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। 18,000 मशीनरी की डेप्रिशिएट करनी है और 54,000 लैंड एंड बिल्डिंग की। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही थी, हमने उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब बच्चों देखो सारी ट्रांजैक्शंस होगी, अब यहाँ से हम अपना रिवैल्यूएशन में निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। तो बच्चों हम अपना वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट कर देंगे। देखो बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमने क्रिएट करा था 2500, लायबिलिटी है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। मशीनरी और बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग हम डेप्रिशिएट करना था, जब भी एसेट को हम वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन के, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। और बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में हमारा 5,000 रुपये का लॉस हुआ था, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टोटल करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 79,500, तो वही टोटल क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और बच्चों डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस हुआ है, लॉस हो गया है। अब बच्चों लॉस निकाल लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है और किस पार्टनर को कितना बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, लॉस तो हमेशा ओल्ड पार्टनर से ही शेयर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 थी, तो 79,500 को हमने 3:1 की रेशियो में बांट दिया। ठीक है बच्चों, तो इतना लॉस ये दोनों पार्टनर्स देंगे, 59,625 रमन देगा और 19,875 रुपीज लॉस के अमन देगा। तो बच्चों हम इनकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज लॉस हुआ है, लॉस होता है तो हम पार्टनर से पैसे लेते हैं ना, तो इनके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट करा था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है लॉस। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन करने पे लॉस हुआ था जिसे हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमेशा बच्चों ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो बच्चों ठीक है, जनरल एंट्री हमने सारी पास कर दी और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।